कंफ्यूज से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो खलीफ भाई? मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, हाँ जी, जी क्या बात करेंगे? जी जी खलीफ भाई, आज मैंने एक वीडियो देखा है इंडियन एक्सप्रेस का, तो अच्छा उसी के बारे में थोड़ा आपसे जो है क्लैरिफिकेशन अच्छा, चाहिए था। किसका देखा है? काफी इंडियन एक्स मुस्लिम्स के चैनल आ रहे हैं, तो मुझे बता दें ताकि आई लोग भी फिर उसको थिंक सर्च कर लें। हाँ। सच वाला है शायद, सच हाँ, वाला बोल के कोई सच है। वाला यहाँ आजाद ग्राउंड के चैनल पे आते हैं ज्यादातर, सच वाला। जी जी, आजाद आजाद है हाँ शायद उनका चैनल। हाँ, आजाद ग्राउंड तो का जो चैनल है वहाँ, उन पे ही आते हैं। जी जी आजाद साहब और सच वाला इकट्ठे ही होते हैं दोनों। बहुत अच्छा जी काम जी कर रहे हैं जी वो दोनों। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी, करें तो बात। जी वहाँ पर एक कॉलर आए थे ऐसे ही, मुस्लिम कॉलर। तो उनसे हम्म एक सवाल किया सचवाला साहब के, जो कुरान है वो हम्म किसके ऊपर नाजिल हुई, मतलब कैसा, क्या प्रूफ है कि कुरान नाजिल हुई? तो हम्म उन्होंने कहा कि मोहम्मद के ऊपर नाजिल। तो हम्म क्या प्रूफ है कि मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुई? क्योंकि कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ए मोहम्मद कह दो, या मतलब मोहम्मद का हम्म नाम एज ए फर्स्ट पर्सन में कहीं पर भी नहीं लिया गया है। कहीं भी, कहीं जहाँ पर भी है कुल, यानी मतलब कहो, उनसे कहो, तुम कहो, तो किसी किसी मतलब कहो के बारे में ही है वहाँ। ऐसा कहीं पर्टिकुलरली मोहम्मद तुमने ऐसा किया या ऐसा कुछ, ये जो भी है मोहम्मद ऐड हुआ हुआ वो सिर्फ ट्रांसलेशन में है, प्योर हम्म अरेबिक में कहीं पर भी नहीं है। तो हम्म मतलब ये किसी और के बारे में भी हो सकता है, या मतलब कोई और नबी भी हो सकते हैं, या कोई और बंदा भी हो सकता है। तो ये मतलब मैं शौक हो गया कि भाई जिस चीज के बारे में हम कुरान बोलते हैं कि भाई मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुई, और ये ऐसा कोई है ही नहीं है, मतलब ऐसा है या नहीं, मतलब आप जरा क्लैरिफाई करें। यार, ये बात जरूर है कि अगर आप देखें मोहम्मद का वर्ड, तो मोहम्मद का वर्ड कुरान में कुछ 4 बार आया है, 1 बार अहमद का आया है, और चारों बार कोई ऐसी बात नहीं है। कुरान जैसे बातें करता है उससे आप ये पढ़ के नहीं बता सकते कि ये स्पेसिफिकली मोहम्मद पे नाजिल हुआ होगा। ठीक है। जी। तो तो इसलिए वो जो सच वाला जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं। और सच वाला जो है ना, सच वाला साहब बड़े नॉलेजेबल हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक है। जी जी, नहीं और भाई, मैं भी पहली बार हाँ आज ही सुना, हाँ, मैं मतलब रिकमेंडेशन में आज बिल्कुल आई वो, मुझे, तो मला हाँ वो सुन ले बहुत उनको बहुत भाई। बहुत जबरदस्त आदमी है वो, ये सच वाला और आजाद साहब, ये मतलब दोनों काबिल तारीफ हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ठीक है। तो वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, इसमें कोई वो शक वगैरह वाली बात नहीं है। तो वाकई अगर एक बंदे को कुरान पकड़ा दिया जाए, जिसको हदीस का भी नहीं पता, जिसको किसी और इस्लाम का पता नहीं है, बस आप उसे कुरान पकड़ा दें और अब आप फिर वो पूरा कुरान पढ़ ले और आप उससे पूछें यार बता ये बंदा, ये कुरान किस पे नाजिल हुआ था, तो वो आपको नहीं बता सकेगा। ठीक है। कुरान ये का, पूरा, कुरान जो है वो बहुत ही, मैं हमेशा कहता हूं ना कि कुरान लूली लंगड़ी किताब है। लूला लंगड़ा पंजाबी में उसको कहते हैं जिसकी टांगे काम नहीं करती। जी जी ठीक है। पता है भाई, मैं मतलब उर्दू हाँ पता है मेरे तो, को, उर्दू हाँ तो पढ़ा ये हूँ लूली लंगड़ी भाई। किताब है ये। इसके अंदर से अगर आप इससे ये पूछें ना, फर्ज करें आप इससे ये पूछें मोहम्मद कौन थे, आपको नहीं बता पाएगी। आप ये पूछें कि अल्लाह के आखिरी नबी कौन थे, नहीं बता पाएगी। आप पूछेंगे नमाज सलात क्या है, मिसाल के तौर पे आप पूछे सलात सलात, कुरान सलात 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 करता रहता है, सलात क्या है, जी जी आपको नहीं बता सकेगा। जी हज, जी हज के बारे में आप पूछेंगे तो आपको सिर्फ एक वो मिलेगा कि हाँ जी, खाना काबा का जब तवाफ कर रहे हो तो सफा और मरवा का भी कर लो। अब आगे से पूछेंगे खाना काबा क्या और जो है सफा मरवा क्या है, वो भी नहीं आपको बता सकता। नमाजें कितनी है, कुरान नहीं आपको बता सकता। ठीक है। जी इवन के कलमा शहादत जो है वो भी कुरान की एक आयत से मुकम्मल नहीं होता, दो मुख्तलिफ आयतों को जोड़ें तब कलमा शहादत मुकम्मल होता है। ठीक है। तो अच्छा अच्छा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मतलब एक नहीं, इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन हैं, उन पांचों में से एक भी पूरा कुरान से प्रॉपरली नहीं निकलता। ठीक है। जक़ात कितनी, जक़ात क्या है, जक़ात देनी कितनी है, जी जी, उसके क्या असूल है, ठीक है, कुछ भी नहीं। उसको कुरान अब उस, आपको ये बता रहा है कि तुम्हारे मामाओं की बेटियां, तुम्हारी फूफियों की बेटियां, तुम्हारे लिए चचाओं की बेटियां, तायों की बेटियां हलाल है। आपको ये नहीं पता कि नमाज क्या है। ठीक है। कुरान जी जो जी है जी मोहम्मद, बिल्कुल। मोहम्मद की सेक्स लाइफ की सारी बातें खोल खोल के बता रहा है, मगर आपको ये नहीं बताता कि ये किताब किस पे उतरी है, नमाजें कितनी है, कैसे पढ़नी है, नहीं बताता ये। ठीक है। सही है। जी जी, हाँ, हज मतलब किधर मेरा, करना है ये नहीं बताता आपको, ज़कात कितनी देनी है नहीं बताता आपको,
नहीं ठीक है, बता। कुरान आपके साथ मोस्टली वही बातें डिटेल में डिस्कस करता है जिनसे रसूल अल्लाह का मादी फायदा रिलेटेड है। जैसे जहाज पे जाएंगे तो माले गनीमत हाथ आएगा, यानी वो मोमिनों को माले गनीमत का लालच दे रहा है उसके अंदर, ठीक है। जी मगर जी बाकी के मतलब जो है ना जिहाद, वो तो 5 बुनियादी अरकान में भी नहीं आता ना जिहाद तो, जी ठीक है। जी जी। हाँ, तौहीद, रोजा, ज़कात, नमाज और नमाज, आ, हज। हाँ और हज, हज। ये 5 अरकान है। जहाद तो आता भी नहीं है, जहाद के ऊपर पूरी पूरी सूरतें उतरी हुई हैं, मगर इन 5 जी अरकान का कुछ भी कख भी नहीं मिलता उसके अंदर, जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब अगर मैं कहता हूं अगर हदीस मुसलमानों ने, जैसे कुरान, रसूल अल्लाह ने तो कुरान इकट्ठा नहीं कराया ना। अगर फर्ज करो कि मुसलमानों ने बाद में खुद ना सोचा होता कि हम कुरान इकट्ठा कर लें, तो रसूल अल्लाह ने तो लुटिया तो बहुत ही थी ना, क्योंकि वो तो कुरान ही इकट्ठा करके गया। और यकीन जी करें, जी फर्ज करें अगर रसूल अल्लाह कुरान इकट्ठा करवा के चले भी जाते तो किसी को कख समझ नहीं आना था, क्योंकि अगर ये हदीस ना इकट्ठी करते, यानी ये तो उन मुल्लाओं का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हदीस इकट्ठी की, जिन्होंने लिखी, जिन्होंने फिका लिखी, जिन्होंने तारीख लिखी। वरना कुरान से तो, कुरान आप बंदे को पकड़ा दें और टकरे मार मार के पागल हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा भाई ये क्या है, कौन सा मजहब है कुरान से निकलता है। यानी जितने भी ये शोबदाबाज कहते हैं कि भाई वो जी कुरान हमारा जो है ना बेसिक चीज है, ये उल्टी गंगा बहाई हुई है, कुरान में तो कुछ है ही नहीं। मैं समझता हूं कि अगर अगर इस्लाम की कोई किताब है तो वो किताब जो है जी ना सीरत इब्न हिशाम हो सकती थी सिर्फ, क्योंकि वो कुछ हद तक कंप्लीट है, जो कि रसूल अल्लाह की जिंदगी से मुतल्लिक कोई आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है। हदीसें भी फजूल हैं, यानी एक बात है कि रसूल अल्लाह की जिंदगी की क्रोनोलॉजी करें कि रसूल अल्लाह फलान दिन पैदा हुए, इस उम्र में यहाँ थे, शादी इस उम्र में हुई, बच्चे ये हुए, इस वक्त पे होते रहे, जंगें यूं लड़ी, अब सब कुछ। हदीस भी आपको आपको पूरी हदीसें आपको सहाय सित्ता सातों की सातों आपको पकड़ा दें और आपको सीरत इब्न जी हिशाम ना दें और आपको कहें कि हाँ भाई रसूल की जिंदगी का किस्सा बता, कि रसूल कहाँ पैदा हुआ, कैसे कैसे क्रोनोलॉजी बता, यकीन करें टकरे मार मार के आप पागल हो जाएंगे, आप बता नहीं सकेंगे, ठीक है। तो जी मुसलमानों में उल्टी गंगा है वो किताब जो कि रसूल के बारे में सबसे जामे इंफॉर्मेशन देती है, जो सबसे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके आपको देती है, वो किताब सबसे ज्यादा अनट्रस्टवर्दी है। और वो किताब जो कि कुछ नहीं बताती कुरान, वो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। और ये यानी भी है कि मतलब कुरान में मतलब अहलल किताब बोल के हाँ, लिखा हुआ है, सहाय लेकिन सित्ता, बिल्कुल किताब। जी, 6 किताबें, सॉरी। जी जी हाँ, अहल। सहाय सबा नहीं जी है, सहाय सित्ता है, बिल्कुल। जी, मतलब जालिकल किताब या अहलल किताब ऐसा कुछ लिखा लारे हुआ है। बुकिया। तो लेकिन वहां पर तो कुरान वो टाइम पे तो किताब की शक्ल में थी नहीं, तो अहलल वही ऐसा मतलब क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि बिल्कुल वो टाइम ये पे तो किताब की शक्ल में तो कुरान नहीं थी, वहां पर जो भी था वो लोग याद करके और किसी चीज पे लिख देते थे, थोड़ी की पत्ते पे, किसी हड्डी पे या किसी पत्थर पे। हम्म। तो जा, जा, जालिकल किताब बुला रहे जो है कुरान में। हाँ मतलब एक तो चीज जो किताब की कुरान। शक्ल में लिखी नहीं है उसे कह रहे हैं किताब है ये, मतलब सोचें खुद, ठीक है। मतलब एक वही बात वही है कि आप कह रहे हैं कि हमने तुमसे पिछलों पे भी किताबें उतारी थी, ठीक है। वो किताबें जो जी हैं उनको आप किताबें कह रहे हैं क्योंकि वो वाकई किताबें हैं, और कुरान को आप किताब कह रहे हैं, ये तो बात ही झूठ है, क्योंकि किताब की शक्ल में लिखी नहीं गई, ठीक है। रसूल अल्लाह के जी वक्त में तो कुरान किताब की शक्ल में था ही नहीं, कुरान ज्यादातर लोगों को याद था या हड्डियों पत्थरों पर लिखा हुआ था। तो आप ये कह सकते थे जालिका, मतलब क्या उसे आप कहेंगे, जालिक, अब पत्थर को अरबी में क्या कहते हैं, जालिका संग है, लारे वफिया, या यानी फिर ये वो पत्थर है, या हाँ, फिर जिसमें जालिका कोई शक वही, नहीं है। मतलब क्योंकि वही आती हाँ थी ना उनके ऊपर, हाँ जालिका वही ऐसा कुछ हाँ कह सकते थे। हाँ। मुझे लगता कुरान है भी कि कहते मतलब हैं ना, कुरान भी कहते हैं ना, तो फिर वो उसमें कोई वो नहीं था, क्योंकि कुरान जो है वो मतलब इसलिए यूज होता था कोई चीज जो पढ़ी जाए, ठीक है। जी जी हाँ, हम्म खारी को खारी कहते हैं उस कुरान पढ़ना। हम्म हम्म, हम्म। जी। ठीक है ठीक है, जी, थैंक यू खालिद चलें भाई। ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, बाय। थैंक यू।